आचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नुआन परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु बसाय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग संत कबीर की वाणी में सुने कि सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। और काम बिगड़ गई है, मतलब कुछ ऐसा कर्म बना के चलते उस जीव को नीचे की जोनी में जाना पड़ गया, काम बिगड़ गई। अगर उनके कोई परिवार के लोग किसी महापुरुष को बुला करके उनके कल्याण में सत्संग करते हैं, करवाते हैं, जो जीवात्मा नीचे की जोनी में चला गया है उसकी सद्गति हो जाती है। यह सत्संग की महिमा है। राजा जनक के पूर्वज, छठी पीढ़ी के पूर्वज, उनका नाम था राजा अज। उनके द्वारा कुछ ऐसा कर्म बना जिसके चलते उस जीवात्मा को सांप की जोनी में जाना पड़ा। राजा जनक छठी पीढ़ी में आए, उनको सब बात ज्ञात हुआ तो अष्टावक्र मुनि को बुला करके सत्संग करवाए। सत्संग के प्रभाव से वह जीवात्मा जो सांप जोनी में चला गया था पंडाल के सामने आया, शरीर में परिवर्तन हुआ, अपना परिचय दिया, विमान आया और वह दिव्य से धारण करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। काम बिगड़ गई है, अगर उसके परिवार के लोग उसके कल्याण सत्संग करा देते हैं तो वह काम सुधर जाता है। इसलिए महापुरुषों का कहना है, सत्संग में अगर कोई भी आदमी आ जाती हैं उनका एक दिन परम कल्याण अवश्य हो जाता है। सो अनयास तरय भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे। जौ कनिहार न भेद करे, कछु आय चढ़ नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलिष्ठ चंडाल में पार लगावे। सुंदर वीर निक्ष लागत या नर दे अभय पद पावे। सुधा जी कहना है, सोय अन्यास तरय भव सागर, जो सत्संगति में चले आवे। उदाहरण क्या दिया, जौ कनिहार न भेद करे, कछु आय चढ़ती नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलिष्ठ चंडाल में पार लगावे। नदी किनारे नाव लगी है, वहाँ पर मल्लाह खड़े रहते हैं। नदी पार करने के ख्याल से यात्री लोग आते हैं। मल्लाह जो खड़ा है और कोई इशारा करता, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, या नहीं पूछते हैं भाई तुम कौन जात हो, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, हम फलाने जात को नाव पर चढ़ाएंगे, फलाने को नहीं चढ़ाएंगे, ये सब नहीं पूछते हैं। जो नाव पर चढ़ने के ख्याल से आती हैं, नदी पार करने के ख्याल से आती हैं,
सबको नाव पर चढ़ा करके नदी का उस पार कर देती हैं। ठीक ऐसे कोई भी आदमी सत्संग में आ जाते हैं, चाहे शाकाहारी हो मांसाहारी हो, अब उसका कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा? इसलिए सत्संग का संस्कार अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है। थोड़े काल के सत्संग का प्रभाव एक जीव को मोक्ष लाभ की छोड़ता है। थोड़े काल के सत्संग का प्रभाव, इसलिए भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखा है कि तुलसी कबनी जोग ते सत्संगति जब हो, राम मिलन संशय नहीं कहीं सुमति सब को। राम मिलन उस जीवात्मा का हो जाएगा, कोई संशय नहीं। इसलिए सब लोग सत्संग में आना चाहिए। अध्यात्म सुनने समझने के लिए ये आपके थोड़ा सा रखा। अपना कल सत्संग का जो कार्यक्रम है वह सूचना सुनेंगे आप लोग। आरती होगी, सूचना दे दीजिए, सूचना दे दे। सूचना कल होता।